उम, नील विद्रोह। नील विद्रोह आपका 1859 से 1860 ईस्वी तक चला, एक ही साल चला था। और ये 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद का प्रथम संगठित विद्रोह था, जो बंगाल में नील की खेती करने वाले किसानों द्वारा किया गया। अब इसमें क्या था, इसमें जैसे कि लिखा है, अंग्रेज अधिकारी बंगाल तथा बिहार के रैयतों से भूमि लेकर बिना पैसा दिए ही रैयतों को नील की खेती करने के लिए विवश करते थे, जबकि किसान अपनी उपजाऊ जमीन पर चावल की खेती करना चाहते थे। इसका मतलब ये है कि वो नील की खेती ज़बरदस्ती करवाते थे। और चूँकि आपके जो रैयत, मतलब जिन रैयत वो होते हैं जिनका खुद की भूमि होती है, जिनका खुद की भूमि पर उनका अधिकार होता है, उनसे ज़बरदस्ती उनको बिना पैसे दिए नील की खेती कराते थे, जबकि वो लोग करना नहीं चाहते थे। और क्योंकि कुछ दिनों बाद तो नील की खेती में कमी आने लगी, क्योंकि अलग अलग कलर भी आपके चालू हो गए थे। जो आपके यूरोप में से अच्छे अच्छे कलर बनाए जाने लगे थे, तब भी इन लोगों को नील की खेती ज़बरदस्ती कराया जाता था। अब इस आंदोलन की शुरुआत हुई 1859 में। कहाँ से हुई? बंगाल की नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में। और दो लोगों ने किसने? दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास ने इसका नेतृत्व किया। अब दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण एक इनकी पुस्तक है, इसमें इसका उल्लेख किया है। और ये भी याद कर लीजिए, जो एक हरीश चंद्र मुखर्जी हैं, जो हिंदू पैट्रियट के संपादक हैं, ये भी कई बार पूछा गया है, ने इस नील आंदोलन के संदर्भ में काफ़ी सारी काम किए थे। और ये जो नील आंदोलन कहाँ कहाँ चला? अधिकतर बंगाल के ही हैं। नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, राजशाही, मालदा तथा दीनाजपुर क्षेत्रों तक फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण 1860 ईस्वी के अंत तक बंगाल में नील की खेती पूरी तरह से बंद कर दी गई। और 31 मार्च 1860 को नील आयोग का गठन किया गया। इसमें ये कहा गया कि किसी भी रैयत को नील की खेती के लिए विवश नहीं किया जाएगा और सभी विवादों का निपटारा कानूनी रूप से ही होगा।